55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम अहबाब यहाँ पर हाजिर आए हैं। मैं आप तमाम का अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के सदर और अरकान की जानिब से खुशबात कर मुक़दम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। जैसा कि हमारी अपनी ऐसा रिवायत रही है कि हम कोई भी हमारा कदम हो, कोई भी हमारा काम हो, कोई भी तकरीब हो, हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम में इलाही से करते हैं। आइए आज की इस मुख्तसर सी तकरीब में, जहाँ हमें हमारे अपने अंजुमन के जो दो, एक नायब सदर और जो रुकन है आज़िम हज है, उनका इस्तेक़बाल करना है। वहीं पर हमारे जो अंजुमन के सदर हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, उनके साहबजादगान जो है वो भी आज़िम हज हैं। आज उनका भी हम यहाँ पर इस्तेक़बाल कर रहे हैं। और मालेगांव शहर के और एक अदब नवाज ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब भी गालिबन रास्ते में हैं। तो ऐसे हम इस मुबारक सफ़र पर जाने वाले जो अहबाब हैं, उनके इस्तेक़बाल में जो है यहाँ पर आज ये मुख्तसर सी नशिस्त जो है वो मुनक़िद किए हुए हैं। आइए तिलावत कलाम इलाही में चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब तिलावत कलाम इलाही से आज की तकरीब को आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. इंतहाई खुशी लहनी के साथ आज की इस तकरीब का यहाँ पर बाकायदा आगाज़ हुआ। हम जिस मकसद के तहत यहाँ पर जमा है, आइए उस मकसद की तकमील में हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। और जैसा कि हमें बतलाया गया है कि आप अपने दरमियान में एक अमीर का इंतखाब कर लें जब भी जमा हो जाए। तो सबसे मोतबर शख्सियत हमारे दरमियान इंतहाई बुजुर्ग और सरपरस्त की हैसियत से हमारे अपने अंजुमन के सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब का नामी इसमें ग्रामी मैं आज की इस तकरीब की सदारत के लिए पेश करता हूँ। और आप तमाम लोगों की जो है वो तारीफ इसमें मैं चाहूँगा। और सदर मौसम के मुंतविस होकर वो कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त है। बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरम याकूब अयूबी साहब को गुजारिश करता हूँ कि आज की इस तकरीब की शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए जो रहमान है, रहीम है और रोज़े जज़ा का मालिक है। और लाखों दुरूद व सलाम उस नबी बरहम पर जिसने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे इस तरह कि उसमें फहश बात ना करे और ना ही हुक्म अदूली करे, तो हज से इस तरह वापस आता है जैसे आज ही दुनिया में तवल्लुद हुआ हो। नीज
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس در کو دیکھ لے، اس در پر پہنچ جائے جس کی طرف منہ کر کے وہ دن بھر میں 5 مرتبہ نمازیں ادا کرتا ہے۔ یقیناً ہمارے یہ احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ بہت سارے ہمارے اہل ایمان ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ وہ بھی کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، لیکن کسی وجہ سے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اس پاک سرزمین پر پہنچے اور جب آپ طواف کر رہے ہوں، جب آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہو، جب آپ عرفات کے میدان میں ہو، جب آپ رمی کر رہے ہو، جب آپ آخری واپسی کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہو، تو ان تمام مقامات پر آپ جو کچھ دعائیں کریں گے، ہماری گزارش ہے کہ ان دعاؤں میں آپ ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عازم حج جب مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور جن لوگوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے ان تمام لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جہاں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں گے، ایسے موقع پر آپ ہم لوگوں کو بھی یاد رکھیں۔ اور اس موقع پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں بلکہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان بنائے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے جو اہل خانہ ہیں، آپ کے جو رشتہ داران ہیں، آپ کے جو تعلقات والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مبرور کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ دعا کی جو میں نے بات کی ہے، ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ حاجی جو ہے جب دعا کرتا ہے اور سفارش کرتا ہے تو 400 گھرانوں میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ وہ گھرانے اس کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے تعلقات والوں کے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں دعائیں کریں تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ وفد کی شکل میں جا رہے ہو۔ تو آپ جب وہاں پر پہنچتے ہو، جب دعائیں آپ کرتے ہیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیے۔ اور خاص طور سے آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آج مسلمانوں کی جو ناگفتہ حالت ہے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ
मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। हमारे फलस्तीनी भाई जो है वो आज खाक खून में लथपथ है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी देख रेख करने वाला नहीं है। बस हमको यही उम्मीद है कि जिस तरह मैदान बद्र में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की मदद की थी, यकीनन जब आप दुआएं वहाँ करेंगे उस पाक ज़मीन पर, अल्लाह ताला आपकी दुआएं जो हैं वो रायगा नहीं करेगा और यकीनन कोई ना कोई अच्छा रास्ता जो है हमारे फलस्तीनी भाइयों के लिए ज़रूर निकलेगा। मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान बनाए, आप लोग वहाँ जो इबादत करें अल्लाह ताला तमाम इबादत को कबूल फरमाए। जहाँ जहाँ जिन जिन मकामात पर आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया मोहतरम याकूब अयूबी साहब जो हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के हमारे बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत हैं और आप जो है जहां अपने कारोबार में शब रोज़ में लगे हुए वहीं पर अंजुमन के लिए बहुत फ़ाल वक्त देने वाली शख्सियत का नाम है याकूब अयूबी सर और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से आज यहाँ पर एक तासुरात का यहाँ पर इजहार किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे की कार्रवाई अंजाम देने के लिए मैं चाहूँगा कि आगे की कार्रवाई अंजाम दूँ। इससे कबल मैं जो हमारे अहबाब यहाँ पर आए हुए जो आदमी हैं उनको बतलाता चलूँ कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव एक ऐसा अदारा है मालेगांव शहर का जो कि रजिस्टर्ड भी है और उर्दू ज़बान और अदब के लिए बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम देने में जो है इसका कोई सानी नहीं और साल में 4 प्रोग्राम तो देने की पूरी कोशिश करता है और एक अच्छा म्यारी प्रोग्राम हो इस तरह से उर्दू की ज़बान और अदब की खिदमत जारी वो सारी है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की छोटी मोटी तकरीबात भी जो है वो करते रहता है। यहाँ पर हमारे जो आज़मीन यहाँ पर मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मैं तारुफ पेश करना चाहूँगा हमारे अंजुमन के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर साजिद अहमद अंसारी साहब का जो कि एमएलटी कॉलेज में एक अरसे से जो है दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और आप न सिर्फ वाबस्ता है बल्कि उर्दू ज़बान के सदर शोबे उर्दू हैं और उर्दू की ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शहर अजीज़ में जितने भी एम उर्दू के तलबा हैं, मैं भी आपका एक तालिब इल्म ही हूँ, यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम का हम इस्तिकबाल करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि साजिद सर जो है अगर हमारे सदर साहब के करीब तशरीफ ले आए तो सदर साहब को मैं जहमत दूँगा नहीं सदर साहब को मैं जहमत दूँगा कि सर की खिदमत में फूल हार का नजराना पेश करके उनका इस्तिकबाल करें। साथ में शाल भी पेश की जा रही है। अंजुमन का खासा रहा है कि इस तरह से जो है वो हौसला अफजाई और इस तरह से जो है तहरीक और का काम अंजाम देता रहा है। हमारे ही अपने अदारे के मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुजाहिद रिजवी साहब हैं जो कि रुकन बाल भारती भी हैं और बाल भारती से वाबस्ता कई शोबे में जो है वो अपनी खिदमत उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से पेश कर रहे हैं। एक शायर भी हैं, अदीब भी हैं और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के आप बहुत ही फ़ाल जो है वो रुकन है और इस तरह से वो जहाँ एक मुअल्लिम होते हुए नागपुर में और कभी और कहीं पर जो है वो दर्स तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता रहे हैं, वहीं पर वो हमारे अपने प्रोग्राम का भी हिस्सा रहते हैं और आज आज़िम हज हैं और खिदमत हुज्जाज कमेटी के भी रुकन हैं, वहाँ पे खिदमत भी पेश कर रहे हैं। यकीनन वो वहाँ पर भी जाकर खिदमत पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ ले आए और हमारी अंजुमन की जो मोहतरमा है डॉक्टर शकीला सैयद साहबा जो है उनके हाथों से जो है उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। हमारे सदर तकरीब सदर अंजुमन हमारे सरपरस्त
मुरब्बी मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब के जो साहबजादगान हैं, मैं उनमें गुजारिश करूँगा सिद्दीकी नई मक्तल साहब जो कि इसी ATT हाई स्कूल से वाबस्ता है, दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इंतहाई फ़ाल हैं, अपने रोज़ व शब जो है वो इसी स्कूल में बिताते हैं और एक तरह से जो है अपने वालिद बुजुर्गवार के मतलब एक साथ बने हुए हैं, उनका एक हाथ बने हुए हैं और आज वो आज़िम हज हैं। बड़े यानी खुशी का मकाम है कि हम यानी सर हम लोग तो ये देख रहे हैं कि आपका फुलार करेंगे बेटे का करें। मैं चाहूंगा कि नईम सर जो है वो आगे अहमद अयूबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, क्या बात है। देखिए प्रिंसिपल जमूर हाई स्कूल ये भी हमारे अंजुमन के जो है बहुत ही फाल रुकन हैं, एक बड़े ओहदे पर फायद रहते हुए किसी अंजुमन में रुकन की हैसियत से अपने कामों को अंजाम देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अहमद अयूबी साहब के लिए ये बाएं हाथ का काम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद अयूबी साहब का। डॉक्टर अहमद अयूबी साहब हैं, आप भी डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज किए गए हैं। आइए उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर साहब के दूसरे साहबजादे सिद्दीकी जमाल अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। जमाल अहमद साहब पूना शहर में जो है वो अपने शब रोज गुजार रहे हैं, वहीं पर आप अपने बरसर रोजगार में हैं, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के जो शोबे में आप अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और आज आप भी आज़िम हज हैं। मैं बहुत यानी एक साथ दो खुशी है सर। फिर यानी आप ही की तरफ नजर जा रही है कि कितने अभी पिछले साल आप हज वक्त से होकर आए और अभी दो साहबजादगान जा रहे हैं। मैं जमाल अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम याकूब अयूबी साहब जो है वो अपने हाथों से फूल हार और शाल पेश करके मोहतरम जमाल अहमद साहब की हौसला अफजाई करें, उनकी इज्जत अफजाई करें। उनकी हमारे एक और साहब जो है वो अभी आए नहीं। गुजारिश कीजिए मुसाहिब साहब से कि वो अपने तासुरात बयान करें। मैं नुमाइंदे की हो गई आज़मीन हज में जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद रिजवी साहब हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आप अपने तासुरात का इजहार करें सारे तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद शरीफ पढ़ना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फज़ल व एहसान तो उसने हम लोगों को हमारे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अंसारी साहब और मेरे हम जमाल सिद्दीकी और बड़े भाई नईम शहजाद सिद्दीकी और नाचे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाक़िमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह के इस फरमान पर अमल की सआदत बख्शी और उसने हमें मुंतखब किया। उसका जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए वो कम। मैं इन तमाम आज़मीन हज की जानिब से अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाद मालिमाओं के सदर अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने शफ़क़त फरमाते हुए हम लोगों के लिए आज इस बावकार और मुख्तसर सी थी लेकिन बावकार तकरीब का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपकी इस सरपरस्ती और शफ़क़त को सलामत रखे और इसके ज़ेरे साया हम लोग अपना मुस्तक़बिल का सफ़र उम्मीद तय करते रहें और दुआ है कि आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। आज हज का मौका है, हम लोग रवाना होने वाले हैं तो हम लोगों की तरफ से आज ही हज के बाद एक चंद अशआर लगा हुए हैं तो उससे मैं तासुरात नहीं सुनाना चाहता हूँ कि मिला है इज़्न मदीना, क्योंकि हम लोग मदीने मुनव्वरा पहले जा रहे हैं, उसी तरह का इशारा है कि मिला है इज़्न मदीना, खुदा का शुक्र करो, है पेश हज का महीना, खुदा का शुक्र करो। दयारे तैबा व बथा की समत सल्ले आला, चला है अपना सफीना, खुदा का शुक्र करो। चमक उठेगा तजल्ली सब्ज़ गुंबद से, मिले हज़ीं का नगीना, खुदा का शुक्र करो। पर कदम कदम पे मदीने में हो अदब मलहूज़, कदम कदम पे मदीने में हो अदब मलहूज़, न टूटे ज़ब्त व करीना,
نہ ٹوٹے ضبط و قرینہ، خدا کا شکر کرو، اور ضیائے خانہ کعبہ کی نور ریزی سے، ضیائے خانہ کعبہ کی نور ریزی سے بھرے گا نور سے سینہ، خدا کا شکر کرو، اور مدینہ جس پہ ہے قربان دولت کونین، مدینہ جس پہ ہے قربان دولت کونین، ملا ہے ایسا خزینہ، خدا کا شکر کرو، اور مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم، مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و علم، ملا قرار کا زینہ، خدا کا شکر کرو۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو عظیم حق بنایا۔ دعا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے، اور آپ لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہمارا سفر مقبول و مقبول ہو، اور آسانیاں ہوں، اور مصنوع طریقے سے ہمارے تمام ارکان ادا ہوں۔ میں میری جانب سے بھی اہلیہ اور میری دونوں بچوں کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یاد کیا۔ اللہ رب العزت سب کو 55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔